खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने धार्मिक पर्यटन के महत्व को समझते हुए लागू की प्रसाद योजना। शेखावत जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कहा, तनोट माता मंदिर, ब्रिज सर्किट और करणी माता मंदिर के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को केंद्र ने दी मंजूरी। जोधपुर 6 मार्च। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक पर्यटन के महत्व को समझते हुए प्रसाद योजना को लागू किया, जिसके तहत राजस्थान सरकार को तन्नोट माता मंदिर, ब्रिज सर्किट और करणी माता मंदिर के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और धनराशि भी उपलब्ध करा दी है। गुरुवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि करणी माता का मंदिर प्रदेशवासियों के लिए आस्था का विषय है। वहां समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव में सुधार किया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, उस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। शेखावत ने कहा कि यह योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का एक अहम कदम है। आने वाले समय में राजस्थान सरकार को और भी प्रोजेक्ट प्रस्तावित करने के लिए आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। बीकानेर के श्री करणी माता मंदिर में 22.57 करोड़ की लागत से होंगे विकास कार्य। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने बताया कि बीकानेर के प्रसिद्ध श्री करणी माता मंदिर में प्रसाद योजना के तहत 22.57 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। यह कार्य तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय कराएगा। कुछ लोग केवल भ्रम के कारण ऐसे बयान देते हैं। स्टालिन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई उपाय नहीं है जो भ्रम या अफवाहों को दूर कर सके। उन्होंने एक कहावत का उदाहरण देते हुए कहा कि हकीम के पास भी वहम की दवा नहीं थी, जो यह यहाँ दर्शाता है कि कुछ लोग केवल भ्रम के कारण ऐसे बयान देते हैं। हाई वोल्टेज शादी प्रदेश की प्रगति के लिए जरूरी। मीडिया द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी को लेकर पूछे सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आकर यहाँ शादी करता है या राजस्थान में कहीं पर भी करता है तो निश्चित रूप से उस विवाह समारोह में आने वाले लोगों के चलते हुए हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और शहर की अर्थव्यवस्था बढ़ती है और बहुत बड़ा लाभ भी होता है। ये भारत के पर्यटन क्षेत्रों के विकास और साथ साथ में भारत में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को समझते हुए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। प्रसाद योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को पूर्व में तनोट माता मंदिर के विकास के लिए, ब्रिज सर्किट के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई थी। करणी माता का मंदिर मेरे लिए भी और प्रदेश में अनेक लोगों के लिए आस्था का विषय है। वहाँ समग्र रूप से आने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर में सुधार किया जा सके, उनके लिए और अधिक सुविधाओं का सृजन किया जा सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान सरकार ने जो प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया था, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों ने उसके लिए आग्रह किया था। उस पर इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करके वहाँ और अधिक सुविधाओं का विकास हो, इस दिशा में स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त भी आने वाले वर्षों में कुछ और प्रोजेक्ट्स भी इस तरह के राजस्थान सरकार प्रस्तावित करे, ऐसा आग्रह राजस्थान सरकार से किया। अभी तक राजस्थान सरकार ने वो प्रस्ताव भारत सरकार तक नहीं भेजा है। उनको कहा गया है कि उसको और आगे भेजें। सर, जिस तरीके से आज स्टालिन का बयान आया है कि साउथ में जो है सीटें कम हो जाएगी सीमांकन के बाद और जनसंख्या बढ़ानी चाहिए उनको, देखिए मुझे लगता है कि उनका सारा विषय जो है एप्रीहेंशन बेस है, और एप्रीहेंशन और वहम की दवा तो जो है हमारे यहाँ एक कहावत होती है हिंदुस्तान में, वहम की दवा जो है हकीम लुकमान के पास में भी नहीं थी। लोग मानते हैं कि हकीम लुकमान के पास सारी बीमारियों की दवाई थी, लेकिन वहम की दवा वो भी नहीं खोज सका। कुछ लोग वहम की दवा का वहम के कारण से इस तरह से करते हैं, और कुछ लोग इस तरह के वहम से
पॉलिटिकल टर्बुलेंस पैदा करके और अपना लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अब देखने का विषय ये है कि स्टालिन साहब कौन से ब्रैकेट में खड़े हैं। सर, शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी है, जोधपुर के लिए प्राउड का है और पर्यटन के हिसाब से भी लोगों को भी काफी अच्छा मिलेगा। देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आकर के शादी करता है, जोधपुर में करता है, राजस्थान में उदयपुर में करता है, बीकानेर में करता है, जयपुर एक मैरिज डेस्टिनेशन में करता है, वो निश्चित रूप से उस विवाह समारोह में आने वाले लोगों के चलते हुए, उस विवाह समारोह के चलते हुए हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था और शहर की अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से उससे बहुत बड़ा लाभ होता है। मैरिज इवेंट्स और सेरेमनीज ये आज की दुनिया में टूरिज्म का एक नया वर्टिकल बनकर के खड़े हुए हैं। निश्चित रूप से ऐसी हैवीवेट वेडिंग्स का जोधपुर में होना या राजस्थान में होना, राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान के अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सदन में अबू आजमी ने जो औरंगजेब को लेकर बात कही थी, ये किस तरह से? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि उसका यथेष्ट जवाब उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने दे दिया है।